हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। पिछले दिनों हमने क्लास 10 में लाइट चैप्टर जो पढ़ा रहे थे उसमें हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर लेंस के बारे में पढ़े थे। उसके डायग्राम के बारे में रे डायग्राम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम शुरू कर रहे हैं कनकेव लेंस में रे डायग्राम के बारे में पढ़ने के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे कहाँ से, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। हम शुरू कर रहे हैं आज रे डायग्राम्स ऑफ इमेज formed by concave लेंस। हम आज कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के इमेज बनते हैं। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें कनकेव लेंस में दो कंडीशन में ही इमेज का निर्माण होता है। पहला कंडीशन जो होता है वह है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इंफिनिटी पे रखते हैं, तब किस तरह का इमेज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, कनकेव लेंस बनाएंगे। यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यह ऑप्टिकल सेंटर है, यह बिंदु जो है F1 है और यहाँ पे ए पॉइंट जो है वह F2 है। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इंफिनिटी पे रखते हैं। तो इंफिनिटी पे रखते हैं तो एक रे यहाँ से चल करके और लेंस से टकराता है और टकराने के बाद यह इस तरह से निकल जाता है। दूसरा रे को भी हम लेंस पे डालते हैं। यहाँ से यह लेंस से टकराने के बाद वह इस तरफ निकल जाता है। हम अब इसको पीछे की तरफ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा जब मिलाते हैं तो हम यह पाते हैं कि वह कहाँ आकर के कट जाता है, फोकस पे। तो फोकस पे आकर के कटता है। तो इस तरह से इमेज का निर्माण होता है। अब हम इमेज में पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इमेज में सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोजीशन। पोजीशन में क्या है, पोजीशन जो है एट F1, अर्थात कहाँ बनता है, F1 पे बनता है। नेचर क्या होता है इसका, नेचर जो होता है वह क्या होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होता है इमेज का, साइज जो होता है वह क्या होता है, पॉइंट साइज होता है। क्या होता है, पॉइंट साइज। तो इस तरह से
हम लोगों ने कनकेव लेंस में पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज कहाँ बनता है, F1 पे बनता है, अर्थात मुख्य फोकस पे बनता है। दूसरा कंडीशन, सेकेंड आपको बता रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ लाइक इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में जब रखते हैं तो किस तरह का इमेज का निर्माण होता है हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे क्या है, पॉइंट F1 है, यहाँ क्या है, F2 है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ डालते हैं, यह ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम डालते हैं। मान लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ से रे जो है वह कहाँ मिरर पे टकराता है, और मिरर पे टकराने के बाद यह सॉरी लेंस पे टकराने के बाद यह क्या होता है, आगे की तरफ निकल जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से निकलता है, दूसरा रे जो है वह किससे निकलता है, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर होते हुए वह निकल जाता है। जब इसको हम पीछे की तरफ इसको जब हम करते हैं तो इसको कहाँ काटता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज का निर्माण होता है। ए इमेज का निर्माण हो गया। अगर यह ए बी इमेज है तो इसका ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा, अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश बन रहा है। अर्थात इमेज किस तरह का बनेगा, इसमें इमेज सबसे पहले तो इसका पोजीशन हम पढ़ेंगे कि पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा कि बिटवीन ओ एंड एफ, अर्थात ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में बनता है। नेचर क्या होता है इसका, नेचर जो होता है वह वर्चुअल होता है, वर्चुअल, और क्या होता है, सीधा है तो इरेक्ट होता है, इरेक्ट। साइज क्या होता है इसका, साइज जो होता है वह बहुत छोटा होता है, अर्थात डिमिनिश्ड होता है, डिनिमिश्ड होता है। इस तरह से हम लोगों ने रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब आगे हम अगला टॉपिक जो मेरा होगा वह लेंस फार्मूला हम पढ़ेंगे कि लेंस फार्मूला क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि लेंस फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे हम तब इसके मतलब कि लेंस फार्मूला आपको पढ़ा रहा हूं।
आगे हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है मेरा लेंस फार्मूला डेरिवेशन। लेंस फार्मूला डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। लेट ए कन्वेक्स लेंस विथ एन ऑप्टिकल सेंटर O also let F be the principal focus and small f be the focal लेंथ क्या है? एफ जो है, कैपिटल एफ जो है वह क्या है? प्रिंसिपल फोकस है एंड स्मॉल एफ जो है वह फोकल लेंथ है। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज held perpendicular to the principal axis at a distance beyond the focal length of the lens. A real inverted magnifying magnified image A dash B dash is formed as shown in the figure. अब हम क्या करेंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले मैंने पढ़ा कि लेट ए कनकेव लेंस विथ एन ऑप्टिकल सेंटर O। पहले तो हम लेंस बनाते हैं। यह लेंस है, इसका ये क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यह ऑप्टिकल सेंटर है O। यहाँ जो है ये पॉइंट जो है वह F है, यह पॉइंट क्या है? 2F है। यह पॉइंट हो गया F2 और F2 हो गया। और चलिए इतने F2 ही पढ़ते हैं। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ से लाइट चल करके क्या होता है? लेंस से टकराता है
और लेंस से टकराने के बाद यह फोकस से निकल जाता है। दूसरा रे हम कहां से लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं जो आगे चल करके इसको यहां पे काटता है, अर्थात यहां पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है, अर्थात ए बी, ए और बी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश इमेज बन रहा है। अच्छा, यहां से ये दूरी जो हो गया आपको, यह U हो गया। यह दूरी क्या हो गया? यह दूरी U कहलाया। ये दूरी क्या होगा? यह V कहलाता है। यह दूरी जो है यहां से लेकर के ये V होता है। यह V हुआ। ये जो हुआ ये आपको T हो गया, यह T हो गया। और क्या होगा? ये T हो गया, यह U हुआ और यह V हो गया। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट जो है यह h है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो जाएगा? h डैश बनता है। मान लेते हैं कि m और n जो है वह लेंस है। अब आगे हम इसके चलेंगे, इसको प्रूव करने के प्रोसेस में हम चलेंगे। अब हम इसको फ्रॉम द गिवन फिगर वी नोटिस दैट triangle ABO and triangle A-B-O are similar. Therefore A-B- by AB बराबर है OB- by OB। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली ट्रायंगल A-B-F and triangle OCF are सिमिलर। तो क्या हो जाएगा? हेंस A-B- by OC बराबर है FB- by OF। बट OC इज इक्वल टू है AB के। यह क्या है कि OC जो है वह किसके बराबर है? AB के बराबर है। हेंस A-B- by AB बराबर है FB- by OF। यह हो गया इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, क्या हम पाते हैं इसमें कि ओ बी डैश बाई ओ बी बराबर है एफ बी डैश बाई ओ एफ बराबर है ओ बी डैश माइनस ओ एफ बाई ओ एफ। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन द साइन कन्वेंशन वी गेट substituting the sign convention we get, क्या हम पाते हैं, क्या कि ओ बी इज इक्वल टू है यू, ओ बी डैश इज इक्वल टू है भी, एंड ओ एफ इज इक्वल टू है एफ। अब इसको हम आगे ले चलेंगे स्टूडेंट, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इससे आगे हम लेंगे तो क्या हो जाएगा कि भी बाई माइनस यू बराबर है भी माइनस एफ बाई एफ, ठीक है। और भी एफ इज इक्वल टू है माइनस यू भी प्लस यू एफ, और हम इसको लिख सकते हैं क्या कि यू भी बराबर है यू एफ माइनस भी एफ, ठीक है। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, यू भी इज इक्वल टू यू एफ माइनस भी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू भी एफ बी गेट, क्या हम पाते हैं, क्या है कि यू भी बाई यू भी एफ इज इक्वल टू यू एफ बाई यू भी एफ माइनस भी एफ बाई यू भी एफ। हमें पाते हैं इसमें जो कटने वाला है, जैसे कि यू भी से क्या कट जाएगा, यू भी कट गया, यहाँ यू एफ से क्या कट जाएगा, यू और एफ कट जाएगा, यहाँ पर भी एफ से क्या कट जाएगा, भी और एफ से भी और एफ कट जाएगा। तो बचेगा क्या कि 1 एफ इज इक्वल टू है 1 भी माइनस 1 यू। यह मेरा क्या है, यही जो है यह लेंस फार्मूला है मेरा। द एभव इक्वेशन इज known as the लेंस फार्मूला। हम इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लेंस फार्मूला कहते हैं। क्या 1 एफ इज इक्वल टू है 1 भी माइनस 1 यू।
यह मेरा क्या है, यह लेंस फार्मूला है। आगे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वह है मैग्निफिकेशन, आवर्धन के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोगों ने क्या किया, लेंस फार्मूला को प्रूव किया, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। मैग्निफिकेशन मीन्स क्या होता है, आवर्धन होता है। क्या होता है आवर्धन, क्या होता है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मैग्निफिकेशन कहलाता है। कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of the height of image to the height of object, इक्वल टू m इक्वल टू हम कल लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, तब हमने फिगर में इमेज का हाइट क्या रखा था, h1, तो h1 और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या था, h था, अर्थात h1 बाई h। यह जो हो गया मेरा, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। साथ साथ हम लिखते हैं कि m इक्वल टू माइनस v बाई u। यह इक्वेशन क्या है, 2 है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या क्या पाते हैं कि m इक्वल टू h डैश बाई h बराबर है माइनस v बाई u के। where h dash is equal to image of h dash is equal to कि इमेज हाइट from principal axis and h is equal to object height from principal axis
एक्सिस, ठीक है, कि वेयर एच डैश अर्थात इमेज हाइट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस एंड एच ऑब्जेक्ट हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम इसको पढ़े हैं। आगे हम इसमें इफ मैग्निफिकेशन तो क्या होता है कि m1 ग्रेटर देन 1 तो इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। तो क्या होगा कि इमेज इज मैग्नीफाइड। m इजकल टू है 1 के, जब वह इसके बराबर होगा तो क्या होगा, इमेज इज ऑफ सेम साइज। और जब m लेस देन 1 होगा तब क्या हो जाएगा, इमेज इज डिमिनिश्ड तो इस तरह से हम लोगों ने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा, आवर्धन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब फ्यू टिप्स टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग कुछ स्फेरिकल मिरर के लेंस के साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको असुविधा न हो समझने में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर करके कुछ अन्य टॉपिक के बारे में आपको बतला रहा हूं। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे कि फ्यू टिप्स टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। इसमें हम शुरू करेंगे कि यहां पर एक बॉक्स हम बनाते हैं। उसके बाद ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे, इसको दो भागों में पहले बांट लीजिए। एक हो जाएगा कन्वेक्स और दूसरा हो जाएगा कनकेव। यहां क्या हो गया, एफ हो गया, यहां हो गया आपको यू और यह हो गया आपको भी। तो हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस में एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यू क्या होता है, वह निगेटिव होता है, और क्या मतलब कि भी जो होता है जब रियल इमेज होगा तब पॉजिटिव, और जब क्या होगा वर्चुअल होगा तो निगेटिव। तो जब होगा प्लस भी होने का मतलब है कि यह रियल बन रहा है, और माइनस भी का मतलब हो गया कि यह क्या हो रहा है, वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल। अब आएंगे हम
कनकेव लेंस में। तो कनकेव लेंस में एफ जो होता है वह क्या होता है, निगेटिव होता है, यू भी क्या होता है, निगेटिव होता है, और एफ भी क्या होता है, वी भी क्या होता है, वह निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन का कुछ टिप्स हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों को एक चीज पीछे से छूट रहा है साइन कन्वेंशन के पढ़ने के बारे में। हम चाहते हैं कि उसको भी अभी पढ़ा करके ही खत्म कर दिया जाए। उसके बाद आगे हम लेंस, पावर ऑफ लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। हम लोग अब साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसका क्या, कि साइन कन्वेंशन आर, साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर expect that measurement are taken from optical center of the lens। क्या करते हैं इसमें, हम जो कुछ भी डिस्टेंस को मापते हैं वह कहां से मापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। सेकेंड, कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्या होता है कि कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड, कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज इक्वल टू निगेटिव। क्या होता है, कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। इस तरह से हम लोगों ने साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़े थे। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, क्या पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो। और इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में।
अगला टॉपिक मेरा है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे achieved by a lenses known as power of lens। क्या कहा कि द डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय ए लेंसेस नोन एज पावर ऑफ लेंस, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज पॉइंट फर्स्ट, इट इज डिफाइंड एज द reciprocal of its focal length represented by P। रिप्रेजेंटेड बाई P। हम इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? पावर ऑफ लेंस को P के द्वारा। सेकेंड टॉपिक, इफ F इज गिवन इन मीटर then P is equal to 1 by F। तीसरा कि if F is given in centimeter cm2 P is equal to 100 by F। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। It is donated by कैपिटल D। तो हम लोगों ने पावर ऑफ लेंस के बारे में पढ़ा कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय ए लेंसेस नोन एज पावर ऑफ लेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय P। अर्थात सेकेंड है कि इफ F इज गिवन इन मीटर, कि अगर फोकस जो है वह क्या है, मीटर में दिया हुआ है, देन P इज इक्वल टू 1 बाई F कौन, स्मॉल f। इफ F इज गिवन बाय सेंटीमीटर, अगर
मुख्य फोकस जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो P इजकल टू 100/f। अब चौथा है कि द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर होता है, इट इज डोनेटेड बाय D। इसको हम कैपिटल लेटर D के द्वारा दर्शाते हैं। अब इसमें लेंस में लगभग हमारा ये चैप्टर जो है वह समाप्ति की ओर जा रहा है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक हमें और पढ़ करके आज इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे कि इसका डाउट बनाएंगे, इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, और न्यूमेरिकल बना करके वैसे हमसे भी जहां तक होगा मैं न्यूमेरिकल कुछ डालूंगा, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन फार्मूला का उपयोग करते हुए न्यूमेरिकल आप स्वतः बनाने का कोशिश करेंगे। तो लास्ट टॉपिक मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में। अब लास्ट टॉपिक मेरा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला कि टू थिन लेंस are placed in contact to each other पावर ऑफ तो क्या हो जाएगा, ईच अदर द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि अब हम दो लेंस को एक साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, P इजकल टू P1 प्लस P2। इसलिए 1/f इजकल टू 1/f1 माइनस 1/f2, 1/f2। सेकेंड है कि टू थिन लेंस आर placed in at a small distance D इजकल टू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यह लेंस है, मान लेते हैं कि यह F1 है, यह F2 है, ठीक है, और यह बीच का दूरी जो है वह D है, यह बीच का दूरी क्या है, D है। तो P इजकल टू P1 प्लस P2 माइनस D, और हम इसको लिख सकते हैं कि 1/f इजकल टू है 1/f1 माइनस 1/f2 माइनस 1/f1 f2। तो इस तरह से
आज मेरा लाइट चैप्टर समाप्त हो गया। स्टूडेंट्स, आप अपना नोट्स तैयार कर लेंगे और नोट्स तैयार करने के बाद आप इसके न्यूमेरिकल को बनाएंगे, कारण कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। न्यूमेरिकल बनाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल हम भी आपको डालेंगे जिससे कि आपको सहयोग हो सके। तो आज मैं आपका लाइट चैप्टर को यहीं पे समाप्त करता हूं, विश्राम देता हूं। अगले नेक्स्ट दिन से हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे, मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आज के लिए इतना ही।